जहां जमीनी राब्ता सरमा के 3 महीनों या 4 महीनों के लिए अक्सर बंद भी हो जाता है। लेकिन हम राब्ते की बात करें तो कब तक हम चुप रहेंगे, ये हम पहले ही बता चुके हैं। और कब तक हम चुप रहेंगे? सरकार अब 5 मरला जमीन कुछ लोगों को देने जा रही है, उन लोगों को जिनके पास जमीन ही नहीं है। सरकार के इस फैसले को सुनहरी इकदाम के तौर पे लिया जाता है और अक्सर लोग सरकार के इस मामले में तारीफ भी करते हैं। लेकिन सरकार की इन्हीं पॉलिसीज पे, जिन्हें आमतौर पर रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज कहा जाता है, उसके हवाले से अक्सर कहा जाता है कि इंतजामिया, ब्यूरोक्रेसी और जो व्हाइट कॉलर लोग हैं वो मिल के सरकार की नई पॉलिसियों का गलत फायदा या गलत इस्तेमाल करते हैं। अभी सरकार ने 5 मरला जमीन नहीं दी है। हमें कई इलाकों से खबरें आ रही हैं कि टाउट शायद मतलब आप समझ होंगे, उस तरह के मैदान में उतर चुके हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि आपको हम जमीन दिलवाएंगे। अब वो जमीन किस तरह दिलवाएंगे यह हमें मालूम नहीं हो सका, लेकिन बहुत से लोगों ने हमें इस शर्त पे कि वो कहीं इस बात को आगे नहीं फैलाएंगे, क्योंकि बात आगे बढ़ी तो वो टाउट जो है वो पीछे हो जाएंगे, उनको वो जमीन नहीं मिलेगी। हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम भी बड़े परेशान हैं और उतावले भी हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि जमीन इन लोगों को कैसे दी जाएगी, कौन सा वो मंत्र है जो इन तरह की जमीन दी जाएगी। ये मंत्र हो या ना हो, लेकिन सरकार के इन टाउट्स के पास बड़े मंत्र भी हैं और उन टाउट्स में सरकार के कुछ ओहदेदार भी शामिल होते हैं। हम एक खबर, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये तस्वीर श्रीनगर की श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तस्वीर है। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी जमीन फिलहाल ना दे चुकी हो या ना दे सकती हो, लेकिन दुकानें दे रही है और दुकानें ये फ्रूट मार्केट या फ्रूट वेजिटेबल वेंडर्स को दे रही है। हमने जब इस मामले में कुछ देखना चाहा तो हमें पता चला एफआईआर भी दर्ज हो चुका है और एफआईआर जम्मू कश्मीर के क्राइम ब्रांच में दर्ज हो चुका है। 5 साल तक क्राइम ब्रांच ने पूरी तरह से वेरिफिकेशन की है और वेरिफिकेशन करने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। वो भला हो क्राइम ब्रांच का, जिसने 4-5 साल उस पर काम किया और काम करने के बाद उसको सब कुछ किया। लेकिन इसमें एक और कहानी निकल के आई। करीबन 200 से 300 करोड़ रुपए का घपला एसडीए ने किया है श्रीनगर की फ्रूट मंडी में दुकानें देने का। और श्रीनगर की फ्रूट मंडी में दुकानें देने के बाद जब वहां जगह खत्म हुई तो ये फिर श्रीनगर के बटमालू के इलाके में चले गए। और यहाँ पे ये दुकानें जो हैं, ये तस्वीर में जो आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये ऐसे शख्स को दी गई है जिसके सारे खानदान के लोग करोड़पति हैं, जिसके सारे अरबपति हैं, लेकिन कागजों में उसको वंडर दिखाया गया है। और ये वंडर जो है, ये फुटपाथिया जो है, कागजी फुटपाथिया, उसको ये दुकानें जो अलॉट की गई है बाज़ाब्ता तौर पे एसडीए के कागजात में, उसमें साफ तौर पे कहीं न कहीं एसडीए के ओहदेदार, एसडीए के मुलाजिम, एसडीए के क्लर्क। और दिलचस्प कहानी इसकी ये भी है कि जब हमने एसडीए के अफसर से, एक शख्स से बात की और हमने कहा कि हमें भी एक दुकान चाहिए, तो उन्होंने बताया कि हाजी साहब से रब्ता कायम कीजिए। ना कोई प्रोसेस, ना कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं, सीधा हाजी साहब से रब्ता कायम कीजिए, दुकान आपको मिल जाएगी। और करीबन 4 से 5 करोड़ रुपए की दुकान इस एसडीए ने सिर्फ 2 लाख के आसपास की कीमत पे दे रखी है। और उसके बाद साफ जाहिर है वो आगे 2 से 3 करोड़ रुपए में बेचेगा, उसमें से जो कुछ भी हिस्सा आएगा उसकी बंदर बांट होगी। ये जमीन अभी दी नहीं है और ये श्रीनगर की फ्रूट मंडी के बिल्कुल साथ वाली है। और उस हवाले से जब हमने एसडीए के हुकाम से बात की, उनसे जानना चाहा तो उन्होंने कहा छुट्टियां हैं, आज पता नहीं है क्या है। लेकिन असल हमें जब लोगों से बात की, खोजा, तो पता चला कि वही लोग इसमें शामिल हैं और उनके अपने रिश्तेदारों के नाम भी है जिनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कुछ ऐसे लोगों के नाम भी हमें मालूम हुए जिनको दुनिया में है ही नहीं, न कभी पैदा हुए उस नाम के शिकार। सपोज एक नाम बशीर अहमद है और उनका नाम बशीर अहमद मत्तू है, साकिन बिमना है। अब बिमना में बशीर अहमद मत्तू कहाँ का है ये पता ही नहीं है। इसी तरह एक और नाम मोहम्मद यूसुफ मत्तू है, वो भी बिमना के इलाके का है, वो भी कहीं नहीं है। वो कौन है कहीं पता नहीं चलता है। फ्रूट मंडी के एक और शख्स का नाम हमें बताया गया और वो हाजी साहब है, उसका अपना एक स्कूल भी चलता है, करीबन 50-60 दुकानें भी हैं। लेकिन उस हाजी साहब को बाज़ाब्ता तौर पे इस खाते में वेंडर के तौर पे दिखाया गया है। तो आखिर कब तक चुप रहेंगे? और हमें एक शख्स ने, बाइज्जत शख्स ने इलाके के ये भी बताया कि पिछली बार भी इस मामले पे एक आदमी ने शोर उठाया था तो उसका मुंह बंद किया गया। और वो मुंह बंद करने का तरीका सरकार का कैसा होता है बहुत से लोग जानते हैं। तो ये एक अलमिया है हमारी रियासत का। इस अलमी में और भी कुछ मिलने की तवक्का हमें श्रीनगर के बटमालू की वो तवक्का भी है। वहां से भी करीबन 350 दुकानों का एसडीए ने घपला कर रखा है। इल्जाम है वो किस तरह का घपला है, दुकान वेंडर्स को दे रखी है, लेकिन दुकानों में कोई भी वेंडर हमें नजर नहीं आया।
कोई भी फ्रूट वेंडर नजर नहीं आया। सब होलसेल गोदाम बनाए हुए हैं और उन दुकानों की कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए है और वो पौने दामों में एसडीए ने उनके नाम कर रखी है। लेकिन एसडीए ने अपना कमीशन कहते हैं बराबर लिया हुआ है। ये एक अलमिया तस्वीर, एक तस्वीर का रुख एक रुख, दूसरे पे हम चलेंगे। लेकिन फिलहाल आपको एक और पड़ाव की तरफ ले चलते हैं और वो है सरकार का। और सरकार